अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज एहसन मकबूल एंड यू आर वाचिंग स्टे विद एहसन मकबूल। आज एक मैं डिफरेंट किस्म की वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा और उसका रीज़न ये है कि काफ़ी अरसे से मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे और सजेस्ट कर रहे थे कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप अपने तजर्बे की बेस के ऊपर हमें ये बताएं कि जिन लोगों को मोरों की प्रॉब्लम हो जाती है या आप उसको डिस्क की प्रॉब्लम, बैक एक भी कह सकते हैं, या उसका कॉमन नेम शटेका भी है, उसके बारे में हमें बताएं कि जो लोग उस पेन में मुब्तला होते हैं या उस पेन में नहीं मुब्तला, वो अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मोरों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या टिप्स है। जो नॉर्मली ये पेन होती क्या है कि आपकी बैक से स्टार्ट होती है और आपके नीचे लेग में नीचे पाँव तक ये पेन जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी ने जो लेग की वेन्स हैं उनको स्ट्रेच कर दिया हुआ है, और ये अगर ज़्यादा हो तो ये बहुत तकलीफ दे भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई ऑर्थोपेडिक नहीं हूँ। मैं जो कुछ आपसे शेयर करूंगा ये मेरा लास्ट, आप समझ लें, 2008 से लेके एज ऑफ नाउ तक का वो तजर्बा है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये चीज़ें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं अगर आप ये कर लें तो ना सिर्फ आपकी जो डिस्क्स हैं, जो मोरा या आप उसको बैक कह सकते हैं, वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, वो मसल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, बल्कि जिन लोगों को ये पेन है, जो इस फेज से गुजर रहे हैं, उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और मुझे भी ये पेन स्टार्ट हुई, मेरी डिस्क रिलैप्स हुई। मैं एक रेगुलर वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग मैं बड़े सिंस डेकेड्स में कर रहा हूँ, एक रेगुलर फिटनेस जो हर कोई करता है। उस वो मैं रेगुलर अपनी स्पोर्ट्स भी करता था, और मुझे ये फिजिकल एक्टिविटी करते हुए मुझे ये पेन निकली, और ये पेन इतनी शदीद थी कि मैं ना सीधा खड़ा हो सकता था जब मुझे ये पेन हुई, ना मैं सीधा लेट सकता था, और ना मुझसे चला जाता था, ना मुझसे बेड से उतरा जाता था। और मैं इतनी शदीद तकलीफ में मैंने वो एक साल गुजारा कि शायद वो उसको बयान करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब मुझे ये पेन हुई तो बहुत से प्रोसीजर से मैं गुजरा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैं व्हील चेयर पे था जब मुझे ये पेन एक्सट्रीम हो चुकी हुई थी। और उसके बाद मैंने हर वो तरीका अप्लाई किया जो कॉमन था इस पेन के हल के लिए। इवेंचुअली मैं किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे जब मुझे डॉक्टर ने देखा, उसने एग्जामिन किया, तो उसने मुझे ये कहा कि आप यहाँ से अगर अभी बाहर चले गए विदाउट ऑपरेट कराए हुए तो आप सारी उम्र, सारी जिंदगी आप चल नहीं सकेंगे। खैर, अल्लाह ताला की मदद थी। मैं वहाँ से, मेरी मदर साथ थी, उन्होंने व्हील चेयर पकड़ी और उन्होंने कहा जी यहाँ पे हमने दोबारा नहीं आना। तो हम वहाँ से निकले और उसके बाद एक डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक, उनको हमने चेक कराया। तो वहाँ से मेरी एक, आप समझ लें कि उन डॉक्टर को चेक कराने के बाद वहाँ से एक टर्न अराउंड शुरू हुआ, और मैंने फिर जितनी रिसर्च की इस स्पेसिफिक इस पेन के ऊपर कि इसका हल क्या है, इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, और वो सब मैंने की। उस फेज से मैं गुजरा, व्हील चेयर पे मैंने टाइम गुजारा, और उसके बाद आई केम टू लाइफ अगेन, और मेरी पेन ठीक हुई। और उन डॉक्टर ने मुझे कोई ऑपरेशन रिकमेंड नहीं किया, कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं की। उन्होंने मुझे एक फोटो कॉपी दी पेज की, उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस थी, और उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताई कि आगे आने वाली लाइफ आपने किस तरह से गुजारनी है, क्या चीज़ें आपने अपनी रूटीन में चेंज करनी है, क्या हैबिट्स आपने अपनानी है कि आप के जो डिस्क और जो मोरे हैं वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने 2008 से वो चीज़ें करना शुरू की, और आज के दिन इस चीज़ को बहुत साल गुजर चुके हैं। मैंने जिंदगी में इस टेन्योर में वो एक्सरसाइज मिस नहीं की। इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स टू डू दैट एक्सरसाइज। मैंने वो एक्सरसाइजेज मिस नहीं की। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे फर्श मिल जाए, मुझे कोई जगह मिल जाए, मैं वो दिन में सुबह उठ के वो एक्सरसाइजेज जरूर करता हूँ। और आज मैं वो सारी स्पोर्ट्स दोबारा कर रहा हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, रेगुलर जिम भी जाता हूँ, अपनी एक्सरसाइज भी करता हूँ, और अच्छा एक जो नॉर्मल मुझे अपनी एज के हिसाब से वेट लिफ्ट करना चाहिए मैं वो भी करता हूँ। और मुझे उसके बाद आज तक दोबारा कभी वो पेन नहीं हुई उस एक साल के बाद। तो इसकी दो चीज़ें हैं। एक, कुछ हेल्दी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा जो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है, और वो एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगा जो आपने, अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आपने दिन में 2 दफ़ा, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले, वो एक्सरसाइज करनी है।
और अगर आपको पेन नहीं है तो वैसे ही एक एज आती है, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है, जैसे जैसे आपकी एज गुजरती है आपकी बोन्स, आपकी बॉडी का टेक्सचर और उसकी हर चीज़ चेंज होती है। तो वैसे भी व्हेन यू क्रॉस 40, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हर बंदा जो 40 को क्रॉस कर रहा है, वो मेल है और फीमेल, अगेन दिस इज नॉट ओनली फॉर मेल, वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में आपकी जो बैक है, क्योंकि बैक आपकी कोर होती है, तो वो पूरी बॉडी उसके ऊपर आपकी बैलेंस हो रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें करें ताकि आपको अगर नहीं भी है तो आपके मोरे इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए या कोई स्पोर्ट्स करते हुए या एक नॉर्मल आप जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल रोज के जो मामूलात हैं उनको करने में आपको कभी कोई दुश्वारी ना पेश आए। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। इसको दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक वो हेल्दी टिप्स हैं जो आपने अपने लाइफस्टाइल में लेके आनी है, अपनी डेली रूटीन में लेके आनी है, और फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइज का भी ये है कि अगर आपको पेन ज़्यादा है तो फिर आप उसको दिन में 2 दफ़ा करें, अर्ली इन द मॉर्निंग और फजर के बाद आप कर सकते हैं, या जैसे ही आप जब आप सुबह उठें, और उसके बाद जब आप रात को सोने से पहले। और अगर आपको पेन नहीं है या अगर आपको हल्की पेन है या नहीं है पेन, तो फिर आप उसको दिन में 1 दफ़ा, और द बेस्ट टाइम यही है कि आप अपना दिन जब स्टार्ट होता है तो अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें, ताकि आपकी एक बॉडी को स्ट्रेच भी मिल जाए और आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाए। तो वो एक्सरसाइजेज होंगी और एक आपको हेल्दी टिप से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 मेरी स्पेशली उन यंग लड़के और उन यंग बच्चे और बच्चियों के लिए है जो कि नया नया जिम ज्वाइन करते हैं। स्पेशली ये मैं उन यंग लड़कों से बात कर रहा हूँ जो जिम में आते हैं और उनका फोकस ये होता है जी आपकी चेस्ट ब्रॉड हो जाए, आपके बाइसेप अच्छे बन जाएं, आपके आपके शोल्डर बड़े हो जाएं। ये आप याद रखें कि आपका जितना ऊपर बिल्ड होगा मसल, उतनी स्ट्रांग आपका नीचे कोर होना चाहिए ताकि वो उसको सस्टेन कर सके। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपना अपर बॉडी पार्ट तो उसको हम एनलार्ज कर लेते हैं, अपने बाइसेप बढ़ा लेते हैं, चेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी लेग्स वीक रहती हैं, हमारी कोर बैक वीक रहती है। तो टिप नंबर 1 ये है कि उन तमाम लोगों से, उन तमाम यंगस्टर्स से जो कि जिम में जाते हैं, कि प्लीज़ जहाँ पे आप अपने बाकी मसल ग्रुप को टाइम देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपनी बैक को, अपनी बैक के मसल्स बिल्ड करें और स्पेशली लेग्स के मसल भी बिल्ड करें, क्योंकि आपका ये पूरा बॉडी वेट सस्टेन करना है आपकी लेग्स ने, आपकी आपकी स्कोर ने। तो अगर आपका ऊपर बल्क आ गया है और नीचे आपका वीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि 90% चांसेस कि आपको बैक की प्रॉब्लम निकल आएगी। टिप नंबर 2, अगेन मैं बात कर रहा हूँ तमाम यंगस्टर से जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, स्पेशली जिम के लिए, कि बेल्ट जरूर यूज करें। हमारे कुछ होते हैं वो कहते हैं जी बेल्ट नहीं यूज करनी, बेल्ट का क्या है कि जी हम वी कैन लिफ्ट एज हैवी एज वी कैन। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको अगर आपको ताकत दी है और आप लिफ्ट कर सकते हैं तो इट्स अ गुड साइन कि यू आर स्ट्रांग। मगर केयर हमेशा आपने करनी है। बेल्ट का इस्तेमाल जिम में, आप लाइट वेट भी कर रहे हैं तो बेल्ट जरूर लगाएं। ओके, टिप नंबर 3 ये है कि आपने अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है। मैंने देखा लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो बैठ के सीट पीछे होती है, मेरी भी आदत है कि मैं सीट पीछे करके गाड़ी, नॉर्मली मुझे ज़रा कंफर्टेबल महसूस होता है, मैं चलाता हूँ। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी सीट पीछे भी है तो आप बीच में कोई ऐसी चीज़ रख लें, या अगर आप ऑफिस में चेयर पे बैठे हुए हैं तो आपके पीछे लोग नॉर्मली कुशन रख लेते हैं। आजकल तो फर्नीचर में ऑफिस चेयर्स ऐसी आ रही हैं कि उनके पीछे ऑलरेडी एक कुशन सा फिट होता है। तो उसमें ये है कि अगर आप, नॉर्मली आदत होती है गाड़ी चलाते हुए आप ऐसे आगे हो जाते हैं, आप ऑफिस में काम करते हुए, जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री से जिन लोगों का ताल्लुक है, जो कि फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं करते, वो भी सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, तो वो भी नॉर्मली काम करने के लिए लैपटॉप पे करें, कंप्यूटर पे करें, तो वो ऐसे आगे नॉर्मली हम झुक जाते हैं। तो उसका हल ये है कि जी आपने अगर काम करना है तो अपने लैपटॉप को बेशक अपनी लैप में रख लें, या आप अपने बिल्कुल टेबल के क्लोज हो जाए और अपनी बैक को स्ट्रेट रख के काम करें, क्योंकि जितनी आप अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे उतना आपका पोस्चर सीधा रहेगा, उतना मोहरों के ऊपर प्रेशर कम आएगा। अच्छा, जो टिप नंबर 4 और से आगे जो टिप्स हैं उनका ताल्लुक इस फिनोमेना से है कि आपने अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है। और जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं उसमें आप ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लें कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि जी जब आप अपने दिन का आगाज करते हैं, जो पहला काम करते हैं आप वो करते हैं जी आपने सो के उठना है, और आप बेड पे सोए हो या आप नीचे ज़मीन पे सोए हो, तो आप ये याद रखें कि बेड से उठने का एक प्रॉपर तरीका है। उस तरीके को अडॉप्ट करेंगे तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे, तो आई होप कि आपको उससे फ़ायदा होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सो के बेड से किस तरह से उठना। अच्छा, एक तो ये है कि आपने जो अपना ये क्वेश्चन इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि क्योंकि आपने अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है,
तो ये क्वेश्चन आप जितना थिन होगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। और दूसरा ये कि लोग मैट्रेस का करते हैं, तो आप बस ये ज़हन में रखें कि मैट्रेस सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मैट्रेस आपका हार्ड हो। समटाइम लोग ये कहते हैं कि जी कि हम एक हार्ड बेड के ऊपर भी सोना है, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि उससे कमर स्टिफ हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि लाइट सा बेशक गद्दा हो और वो इतना सॉफ्ट ना हो कि आपकी कमर दब जाए। अगेन फिलॉसफी क्या है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। तो अगर नॉर्वे में देखा जी लोग उठते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग वे। आपने उठना है तो उसका तरीका ये है कि जी कि आप अपनी लेग्स को क्रॉस करें और सबसे पहले आप अपनी जो है वो लेग्स को बेड से नीचे उठाएं और फिर उसके बाद आप ये कोनी से करके आप उठें। तो फिलॉसफी अगेन यही है कि जी आपने अपनी इस बॉडी को ऊपर उठाने से पहले आपने जब भी बेड से उठना है तो आपने लेग्स क्रॉस करके पहले आपने अपनी लेग्स को नीचे करना है ताकि आपकी ये लेग्स के ऊपर आए और फिर आप उठे और फिर आप जिस तरह भी नॉर्मली आप सीधा खड़े होते हैं हो जाए। तो ये आपकी पहला नॉर्मली जब आप उठते हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस लाइफ स्टाइल में होनी चाहिए सो के उठने के लिए। टिप नंबर 5 वो है कि जब आपने ब्रश करना है, वो आप जब भी ब्रश करें, आप जब अपने वॉशरूम बाथरूम में जाते हैं तो उसका या तो आप स्ट्रेट होके ब्रश कर रहे हो तो दैट इज ओके, बैक आपकी स्ट्रेट है। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि सिंक हमारे क्योंकि लेवल पे नहीं होते वॉश बेसिन, तो हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो वो नॉर्मली लोगों की आदत ये होती है कि जी वो ऐसे ऐसे करके ब्रश कर रहे होते हैं, विच इज रॉन्ग। अपने जेहन में ये कॉन्सेप्ट बिठा लें कि आपने जब भी नीचे झुकना है तो आपके नीज इतने से बेंड होने चाहिए। ये आपका स्ट्रेट पोस्चर और ये आपके नीज इतने से बेंड होने चाहिए, ताकि ये है कि आपकी जो ये बैक स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। आप ये देखें कि आपकी ये बैक स्ट्रेट होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और नीज बस इतने बेंड होंगे और आपने इस तरह ब्रश करना। हमने इसको अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना है थोड़े से नीज को बेंड करके। इसी तरह जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी, कोई भी आपने झुक के काम करना है तो ये आप अपने जहन में बिठा लें कि आपने एकदम झुक के कोई चीज नहीं उठानी। अगेन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जी आपने जब भी कोई चीज, वो एक पेंसिल ही क्यों ना हो, एक बॉल पॉइंट ही क्यों ना हो, नीचे गिरा हुआ है या कुछ भी उठाना है, तो उसका तरीका ये है कि आपने नीचे बैठ के अपने नीज को बेंड करके, या पूरा बैठ के आपने उठाना है या अपने नीज को बेंड करके, ये आपने इस तरह से नहीं उठाना, आपने पूरा नीचे नहीं झुकना। जब भी आपने झुकना है तो आपके नीज बेंड होने चाहिए, एकदम नहीं झुकना। नीचे कोई चीज करनी है तो पूरा नीचे बैठ के उठाएं उसको, ताकि आपकी बैक के ऊपर वो उसका वजन ना आए। जो नेक्स्ट टिप है वो आपकी टिप है नमाज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब नमाज के अंदर आप जब रुकू में जाते हैं तो उसमें नॉर्मली होता ये है कि जी कि हम पूरा एक आपने जाना होता है नीचे रुकू में, तो आपकी ये पूरी जो लेग्स हैं ये आपकी इस तरह स्ट्रेच स्ट्रेच होती हैं, तो उस पर भी आपकी बैक पे प्रेशर आ सकता है। तो उसका अगेन यही तरीका है कि आप हल्का सा नीज को, बस हल्का सा, क्योंकि जाहिर बात है रुकू का भी एक हमारे एक नमाज पढ़ने का भी एक तरीका है, उसको भी हमने फॉलो करना है। तो आपने पूरा भी बेंड नहीं करना, आपने बस हल्का सा बेंड देना नी में, ताकि ये कि बैक पे प्रेशर ना आए, और अपने नीज के ऊपर इन हथेलियों को आपने ऐसे फिक्स करना है और फिर आप जितना मर्जी झुक जाए। उससे होगा ये कि जी आपका ये डिस्क का प्रेशर जो है वो आपकी लेग पे बैलेंस होगा और आपके नीज के ऊपर यानी कि लेग्स के ऊपर भी डाइवर्ट होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी जो लेग्स हैं उसको इतना आप रेगुलर वॉक और इन चीज़ों से आप उसको स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि जिनको बैक की प्रॉब्लम है तो वो इसको प्रॉपर हैंडल कर सके। तो ये हल्का सा तरीका है आपका, ये इस तरह से आप इसको रखें और अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। ये ऐसे इस तरह आपने उसको कहते हैं कुब नहीं निकालना है, ऐसा करके आपने इसी तरह के कुब नहीं निकालना। अच्छा, अब नेक्स्ट अगेन टिप जो नमाज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है, कुछ लोग सजदे में जाते हैं तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि जी जाके ऐसे करके नीचे कर देते हैं, या सजदे में जाएंगे तो ऐसे करके नीचे हाथ रख लेंगे। अच्छा, अगेन दिस इज नॉट द राइट वे। ये भी आपकी बैक को बेंड कर देता है पूरा। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका, आप जाएं तो आपने जब नीचे सजदे के लिए जाना है तो अगेन पहले आप अपने नीज को करें, और अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो आप अपने उंगलियों से अपने आप को सपोर्ट करें और पहले आप अपने नीज नीचे रखें और फिर आप सजदे की पोजीशन में जाएं। इसी तरह जब आपने उठना है तो उठने के लिए भी यही प्रोसीजर है कि आपने एकदम अपनी, आपने इस तरह अपने आप को लिफ्ट नहीं करना। आपने जब सजदे से उठना है तो आपने यहाँ पे करके फिर बैलेंस करें और हाथ रख के नीज को, और फिर आप ऊपर उठें। तो ये भी आप अपनी नमाज की रूटीन में आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको बैक इंजरी से बचाती हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो टिप है कि वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यस, अगर आप ओवर वेट हैं तो उसका इफेक्ट लाजमी आता है, क्योंकि अगेन बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप ओवर वेट हैं
तो ओवरवेट आपके मोरे आपके उस, क्योंकि अगर आप बल्की हैं, आपका टमी बाहर निकला हुआ है, आपका फैट बहुत ज़्यादा है, तो उससे होगा क्या कि प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है। आपने दिन भर चलना है, उठना है, बैठना है, तो प्रेशर मोरों पे आ रहा है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने वेट को बैलेंस रखें, बैलेंस डाइट लें अपनी लाइफ के अंदर, एक्सरसाइज, वॉक। मैं ये नहीं कहता आप जिम जाके बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें, बट रूटीन स्पोर्ट्स कर सकते हैं आप रेगुलर वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। तो एक रूटीन, एक हेल्दी एक्टिविटी है, वो अपनी लाइफ में लाजमी लेके आएँ और अपने वेट को बैलेंस रखें। जो नेक्स्ट टिप है, जितने भी हमारे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए सारा दिन अगर आपका काम कंप्यूटर पे है, आपने बैठ के करना है, तो उसका तरीका ये है कि जी कि आप वो कुछ दिन में अपने वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप उठ के, सिंपल क्या है, अपनी चेयर से उठें, वॉक अराउंड, आप 1-2 मिनट के लिए थोड़ी सी वॉक कर लें, ऑफिस के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं। और इट्स ऑलवेज गुड टू नेटवर्क इन योर ऑफिस। आप ऑफिस से अपनी सीट से उठ के बस आपने 2-3 कदम मेक श्योर करना है कि आप एक जगह पे ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें। उसकी वजह क्या है? अगेन वजह ये है कि आप देर तक एक जगह पे बैठे रहेंगे ऑकवर्ड पोजीशन में, तो उससे होगा क्या जी कि वो कंटिन्यूस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी बैक के मोरों के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। तो उसका तरीका ये है कि उसको रिलैक्स करें, उठ जाएं, उठ के बेशक हर 2 घंटे बाद या आप हर 1 घंटे बाद, जो आपको ईजी लगता है, आप उठ के थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लें 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद आके दोबारा से अपनी सीट पे बैठ जाएं। एक और भी आप कर सकते हैं कि आप सीट पे बैठे बैठे अपनी बैक के पीछे तरफ हाथ रखें और ऐसे थोड़ा सा, और ये ज्यादा भी नहीं करना। मैं कुछ लोग देखता है वो पूरी अपनी अपनी बैक को पूरा ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इससे अभी पेन ही निकलेगी। यहाँ नीचे लोअर बैक पे हाथ रखें और हल्का सा ऐसे पीछे करके, बस हल्का सा ऐसे। तो ये आप 5 तक काउंट करें लाइक दिस, 1 2 3 4 5, और फिर सीधे हो जाए। ये 5 से 10 दफा आप ऑफिस में कर सकते हैं। इट विल हार्डली टेक 2 और 3 मिनट्स, और उसके बाद आप दोबारा बैठ जाए। ओके, अगेन जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो हम नॉर्मली जो वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करते हैं, यंगस्टर्स हैं या किसी भी एज में अगर आप जिम जा रहे हैं और वेट उठा रहे हैं, तो आपने वेट, अगेन उसका बड़ा तरीका होता है कि आप अपनी वेट नीज नीज के ऊपर रख के उठाएं। कोई आपका डंबल है, तो आप उसको पहले अपनी लेग्स के ऊपर रखें। उसका तरीका ये होता है कि यहाँ रख के और आप उसको इस तरह करके आप उठाएं, ठीक है। तो आपने झुक के ऐसे करके डंबल नहीं उठाना। आपने, आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, आप शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं जिसमें आपने डंबल लिफ्ट करने हैं, और तो उसके लिए आपने झुक के डंबल उठा के ऐसे ऊपर नहीं आना। आपने बैठ के पहले अपने नीज के ऊपर वो डंबल रखने हैं, एंड देन उसका तरीका ये होता है कि ये, ठीक है, आपने लिफ्ट करें और ये डंबल लेके, शोल्डर प्रेस है तो ये आप लिफ्ट करेंगे, बैठे हुए हैं आप, लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे लेके। तो ये अभी बड़ा कॉमन एक मिस्टेक मैं देखता हूँ कि लोग वैसी वेट उठाते हैं और ऐसे करके स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी एक गलत तरीका है। अच्छा, ये अब जितनी हैबिट्स हैं ये आपके बैक के मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी जो मोरे हैं वो इस तरह की लाइफ हैबिट्स के साथ, जो डेली हैक्स हैं आपकी लाइफ के, उससे आपकी ये मोरे स्ट्रॉन्ग होंगे। फिलॉसफी, बैक को स्ट्रेट रखना है, डायरेक्ट एकदम झुक के अपनी बैक पे प्रेशर नहीं देना, उस प्रेशर को कन्वर्ट करना है अपनी लेग्स के अंदर। तो ये अगर आप सिर्फ यही चीज अपने पूरे डेली लाइफ स्टाइल में, अपनी रूटीन में ले आए कि थोड़ी देर बाद ऑफिस में बैठे हैं, उठना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, जैसा को मैंने तरीका बताया है, झुकने वाले कामों में नीज को थोड़ा सा बेंड रखना है, तो आप बिलीव करें कि आपकी जो बैक है वो आपकी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, और विदाउट एनी ऑपरेशन। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जी कि ऑपरेशन इज द लास्ट चॉइस। और मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि जी कि ऑपरेट की तरफ हम तब जाते हैं जब खुदा ना खास्ता आपको यूरिन पास होना बंद हो जाए, या आपको स्टूल पास होना बंद हो जाए, कि इतनी बैक की पेन हो जाए कि वो आपकी वेन्स पे इतना प्रेशर ले आए कि आप जो है वो वॉशरूम पास ना कर सके। तब ऑपरेट का सोचते हैं डॉक्टर्स। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा, और मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मेरे क्लोज फ्रेंड्स में ही हैं जिन्होंने ऑपरेट कराया है और अभी तक वो उनका प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, वो और 10 मसले और निकल आए हैं। एक छोटी सी एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि नॉर्मली अगर आपको ये पेन हो रही है ज़्यादा, तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल अच्छा है, आप करें फिजियोथेरेपी। आप जाएं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो आपको बैक पे मसाज करेगा, आपको कुछ एक्सरसाइज भी करवा देगा, विच इज़ गुड। आप ये घर पे भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अगेन वो देसी तरीका है, मगर ये भी हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, और शुरू के 1 महीने में मैंने ये डेली किया। उसमें ये है कि जी आप बॉयल वाटर में टॉवल को डिप कर दें। जब वो टॉवल अच्छी तरह गीला हो जाए तो उसको
चिमटे के साथ आप उस टॉवल को निकालें और उसको एक और टॉवल के अंदर उसको रैप कर दें, और उस टॉवल को आप अपनी बैक के नीचे रख के, तो आप 20 to 30 मिनट्स नीचे रख के लेटे रहें। हम वो भी मिलते हैं आजकल, जो आपके एक वाटर पैड्स होते हैं, वो भी आप हॉट वाटर उसमें डाल के अपनी बैक के नीचे रख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको अपने घर में भी ये हैक्स कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ डेली ऐड करनी है, वो है कुछ एक्सरसाइजेस। बैक की पेन है, ये एक्सरसाइजेस करें, ठीक हो जाएगी बैक की पेन मोरों की। और अगर नहीं भी है तब भी एक्सरसाइजेस आप करें, ताकि आपके मोरे स्ट्रांग हों और जब आप उस ओल्डर एजेस में जाएं तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। तो आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहली एक्सरसाइज है वो ये कि आपने ये नीज को पकड़ना है और ऐसे यहाँ पे स्ट्रेच करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये रिलीज करना है। और ये आपकी अगेन मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, तो आप इसको नीचे रखें फ्लोर के साथ। फिर इसको उठाएं 1 2 3 4 5, वन बाय वन दोनों लेग्स को आपने 10 टाइम्स करना है और 5 तक काउंट करना है। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 इज कि आपने इसको लिफ्ट करना है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपने यहाँ तक रखना है। हैंड्स आपके ऐसे होंगे और जो ये आपकी फिंगर्स हैं, इसको आपने पाँव को अपनी तरफ इस तरह स्ट्रेच करना है। अगेन वही प्रोसीजर है, 5 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5, नीचे। और उसके बाद ये वाली लेग बस यहाँ तक लेके आना है आपने। अगेन पाँव को अपनी तरफ वो स्ट्रेच करें, 1 2 3 4 5। अगेन 10 टाइम्स आपने ये करना है, 5 तक काउंट करना है, वन बाय वन दोनों लेग्स। जो एक्सरसाइज नंबर 3 है वो ये कि आप अपने हाथ यहाँ पे रखें और बस इतना आपने लिफ्ट करना है, यानी कि आपकी जो है वो सिर्फ ये 2 फिंगर्स का गैप हो आपके हेड में और नीचे फ्लोर में। तो आपने करना है, लिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 और नीचे रिलैक्स। 10 टाइम्स करना है और 5 तक आपने काउंट करना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि अब आपने ये दोनों नीज को उठा के, दोनों नीज को आपने चेस्ट के साथ 1 2 3 4 5 एंड रिलीज, लेग्स स्ट्रेट। 10 टाइम्स 5 तक काउंट करना है। और मेक श्योर करें कि जब आप ये मूव कर रहे हो तो आपने इसको यहाँ से हाथ से पकड़ के इसको ऐसे प्रेस करना है और फिर आपने 5 तक काउंट करके रिलीज करना है। तो ये आपकी 4 एक्सरसाइज हो गई। अच्छा, अब ये जो लास्ट 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने स्टार्ट में नहीं करनी। जब आप 1 मंथ एटलीस्ट, आप वो जो पहले आपको मैंने फर्स्ट 4 बताई हैं वो करने के बाद आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो आप पहले 1 महीना वो 4 करें और उसके बाद इसको अपनी रूटीन में ऐड करें। तो अगेन अपने हाथों को अपनी लोअर बैक पे रखें, अपनी चेस्ट को लिफ्ट करें बस थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 10 टाइम्स और 5 तक काउंट करना है। तो ये आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये एक्सरसाइज कम से कम 1-1.5 महीना वो फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस करने के बाद आपने स्टार्ट करनी है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है 1 बाय 1, लेग को लिफ्ट करें पीछे से, 1 2 3 4 5, हैंड स्ट्रेट बिल्कुल होने चाहिए और आपका जो फेस है वो चिन आपकी फ्लोर के ऊपर रेस्टेड हो। 1 2 3 4 5, तो ये आपने 10 टाइम्स करना है। ये 6 एक्सरसाइजेज बनती हैं जो आपने दिन में करनी है, और मैं ये 2008 से कर रहा हूँ और रेगुलर कर रहा हूँ, और मुझे नहीं याद पड़ता, मतलब एज पर माय नॉलेज एंड मेमोरी, मैंने कभी किसी दिन ये एक्सरसाइज अपनी रूटीन में मिस की हो। और उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत करम है कि मैं अब क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं अब सॉकर भी खेलता हूँ, मैं एक अच्छा वेट भी लिफ्ट करता हूँ, जाके जिम में एक्सरसाइजेस भी करता हूँ, और वो सारी प्रिकॉशंस मैं फॉलो करता हूँ जो मैंने आपको बताई हैं, और ये एक्सरसाइजेस मैं डेली करता हूँ। और आप बिलीव करें कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह का हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी बॉडी खुद आपको बता दिया करेगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी है। अब इतना मेरी हैबिट्स इस तरह से हो चुकी हुई हैं कि मेरी बॉडी खुद मुझे बता देती है कि स्टॉप, मतलब कि अब इससे अगर आप आगे अपने आप को आपने पुश किया तो प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि आपकी बॉडी आपको आपके आपके हैबिट्स के मुताबिक फाइन ट्यून हो जाती है। मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेट उठा रहा हूँ, तो मुझे बॉडी अलार्म दे देती है, ट्रिगर साइन ऑन कर देती है कि बस ये लिमिट है आपकी। तो आपकी भी ये, जब आप इसको इस तरह से अडॉप्ट करेंगे तो आपकी भी बॉडी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। अगेन लाइक आई सेड इन द स्टार्ट कि मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना आप 16-17 साल का एक्सपीरियंस आपको बताया है कि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैंने फिर इस चीज़ को फॉलो किया है, इसको मैंने स्टडी किया है, मैंने करने के बाद मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 नाउ आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ है, बड़ी क्विक टिप है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और अचानक स्टार्ट हुई है, तो आप थोड़ा सा रिलीफ चाहते हैं, तो आप बैठे बैठे इस तरह से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये अपनी नीज को ऐसे करके आप, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है मोरे की और उसको इस तरह का प्रॉब्लम हुई है, इस तरह आप करके देखें, आप महसूस करेंगे कि आपको एकदम एकदम रिलीफ मिल गया। तो आप इस पोजीशन में तो इधर बैठे, और अगेन आप 5 तक काउंट करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। तो अगेन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की टिप्स हैं, और आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करने की। तो अगेन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो विश यू good health and do adopt these habits to live a healthy lifestyle. Thank you very much.